नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स के सैंपल पेपर के बारे में। ये जो वीडियो है स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो और इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए मैं फिजिक्स का सिलेबस इंग्लिश में चैनल पर डाल चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधे सिंपल आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आप जान पाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड 30% सिलेबस जो वो रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो आप रिड्यूस और रिमेनिंग सिलेबस जरूर देख लें। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों देखते हैं, देख सकते हैं आप मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, आपका जो बोर्ड का पेपर है वो सेम टू सेम इसी प्रकार का आएगा, यानी फॉर्मेट जो है आपका इसी तरीके का। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अलग होंगे। ठीक है, हो सकता है कि इस प्रश्न पत्र में से 15 से 20% उस प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस दिए जाएं, तो आप इस पेपर की भी तैयारी कर जाएं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं आपका टाइम जो होगा इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम मार्क वाला जो पेपर है वो आपको 70 अंक का होगा, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस। नोट फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब शुरू के जो 15 मिनट है आपको, कहने का समय जो दिया जाएगा आपको 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे वो क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कहने का सभी प्रश्न आपको करने हैं। दिस क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन A B C D E। कहने वाला ये क्वेश्चन पेपर जो 5 सेक्शन में बटा हुआ है। अगर सेक्शन ए की बात करें तो इस मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। कहने का मतलब सेक्शन ए में आप 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सेक्शन बी की, बी इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। कहने वाला इस सेक्शन में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो वो 1 अंक का होगा। बात करेंगे सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी टाइप फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 अंक के क्वेश्चन होंगे प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद बात करें सेक्शन डी की, तो इसमें आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे लेकिन सेकंड टाइप। ठीक है, और इसमें जो मार्क होंगे वो आपका 3 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। उसके बाद बात करें सेक्शन ई, तो इज ए लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कैरीज 5 मार्क, जो प्रत्येक प्रश्न जो होगा 5 अंक का होगा। ठीक है, ऑल 4 क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज हैव बीन गिवन इंटरनल चॉइस। कहने का मतलब इसमें 4 आपके प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपकी इंटरनल चॉइस दे रखी होगी कि आपको मतलब छूट दे रखी होगी। ठीक है, आपको उसमें से आपको एक ही प्रश्न करना होगा प्रत्येक क्वेश्चन में से। यू हैव टू डू ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम द चॉइस गिवन इन द क्वेश्चन। कहने वाला आपको एक ही प्रश्न करना है दी हुई चॉइस में से। तो देख लेते हैं अब आपका सबसे पहले सेक्शन ए। इस सेक्शन में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपका, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज। तो ठीक है, तो आप इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज पी, द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव विल बी। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका H/P, सेकंड है आपका P/H, थर्ड है आपका PH और फोर्थ है आपका P। तो जो ऑप्शन आपको सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सी, किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, तो उसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है एनर्जी, सेकंड है आपका मोमेंटम, तीसरा आपका चार्ज, चौथा आपका मास। जो ऑप्शन आपका सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू ओनली। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरीज या फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरीज, या थर्ड आपका एक्सेप्टर आयन या फिर आपका डोनर आयन। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर एंड रेस्पेक्टिवली। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन होल, उसके बाद तीसरा आपका होल इलेक्ट्रॉन, चौथा आपका इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो ऑप्शन आपको सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर एफ, द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ। तो पहला ऑप्शन है आपका आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा आपका मैग यूरेका और फोर्थ है आपका स्टील। तो जो ऑप्शन आपको सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब बात करेंगे सेक्शन बी, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है आपके। तो इसमें भी आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा, तो पूरा प्रश्न जो है वो 6 अंक का हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए, व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज, ठीक है। सेकंड आपका बी, राइट द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आइसोटोप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, राइट रेडियोएक्टिव वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई, हाउ कैन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर वी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये भी आपको 1 नंबर का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है, गिव लॉजिक सिंबल बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, ठीक है। तो ये भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, इसमें भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट टाइप है। तो इसमें आपसे मात्र 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, तो 8 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास पर मिनट थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द बामा सीरीज इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर, ठीक है। बात करें फिर क्वेश्चन नंबर डी की, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी आपका 2 नंबर। अब बात करेंगे सेक्शन डी, तो इसमें आपको सब 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 4 एंड 5। तो पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सेकंड टाइप की आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आपका प्रत्येक प्रश्न जो वो 3 अंक का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टोटल आपका 15 अंक का हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ए, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज प्लेस्ड इन ए कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बी, ड्राइव आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये भी आपका 3 नंबर का मार्क्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी, प्रूव बाय वेस्टर लॉ दैट रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी बात करें, राइट एम्पियर सर्कुलेटेड लॉ, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इनफिनिट लेंथ, तो ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई की बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज 40 मिली हेनरी, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 2 एम्पियर टू 12 एम्पियर इन 5 मिली सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन कॉइल, ठीक है। ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 3 अंक का होगा, तो 5वां क्वेश्चन भी आपका 15 अंक का हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए, द फोकल लेंथ ऑफ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल इज 1.5, फाइंड रेडियस ऑफ कॉन्वेंचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये भी आपका 3 अंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बी की, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इन द टेलीस्कोप, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, व्हाट इज एलईडी, सो इट्स VI characteristic by drawing a circular diagram, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन। लेकिन इसमें आपको एक छूट दे रखी है, कहने का मतलब इसमें डी में आपको और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको एक ही करना है। तो जैसे पहला मैंने बता दिया, दूसरा देखते हैं, द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय, दे रखा है y इक्वल टू 8 × 10⁻⁻6 sin 2 × 10⁻11 t प्लस 300 पाई x टेस्ला, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, इस क्वेश्चन को लेकर आपको क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें। सेकंड, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द आइसोलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका डी क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे थे, पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो आपको करना एक ही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर ई की, तो क्वेश्चन नंबर ई में आपको दे रखा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और h का मान हमें दे रखा है h इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये भी आपका 3 अंक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल जो है वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में आपको छूट दे रखी होगी, कहने का मतलब आपको प्रत्येक में 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको करना एक ही है। तो पहला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ कैन इट्स कैपेसिटेंस बी इंक्रीज। ये आपका 5 नंबर। और इसी में बात करें दूसरे प्रश्न की, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, applying Gauss's theorem, find the expression for the electric field intensity near a uniformly charged straight wire of infinite length। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, करना आपको एक ही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें भी आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं, करना एक ही है। तो पहला है आपका, an electron is moving in a circular path of radius 2 × 10⁻10 meter with a uniform speed of 3 × 10⁻6 meter per second. Calculate the magnetic field at the center of the circular path। हमें दे रखा है इसमें μ0/4π×10⁻7। ठीक है, वेयर पर एम्पियर मीटर अपॉन एम्पियर n2 मीटर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है हमें आवेश का 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसमें और करके जो क्वेश्चन दे रखा है वो देख लेते हैं, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रॉ ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट फॉर LCR कॉम्बिनेशन, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सर्किट, हाउ डज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो और करके हमें दे रखा है, in Young's experiment, while using a source of light of wavelength 4000 angstrom, the fringe width of 0.6 mm is obtained at the distance of 2 meter on the screen. If the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.5, find the value fringe width। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको 2 दे रखे हैं और करना आपको एक ही है। Explain the process of electric conduction in NPN transistor, why its base is made thin, why it is more useful is in comparison to PNP transistor। और करके दे रखा है, discuss Huygens principle of second wavelets। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी आपको 2 दे रखे हैं, आपको करना एक ही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 12th क्लास के यूपी बोर्ड के फिजिक्स के सिंपल पेपर के बारे में बताया है। तो दोस्तों इस पेपर को आप एक बार जरूर लगा के जाएं, क्योंकि हो सकता है कि 15 से 20% आपका इस पेपर से आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस दिए जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात करेंगे इसकी अगली वीडियो में हिंदी मीडियम छात्रों के लिए फिजिक्स के सैंपल पेपर के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।